उत्तराखंड में रविवार की सुबह लगभग 11:15 बजे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। राज्य के चमोली जिले के तपोवन में ग्लेशियर टूटकर ऋषिगंगा नदी में गिर गया। इससे बेतहाशा बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई और धौली गंगा पर बन रहा बांध बह गया। तपोवन में एक प्राइवेट पावर कंपनी के ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सरकारी कंपनी एनटीपीसी के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान यही हुआ। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में काम कर रहे 15 से 20 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही एनटीपीसी प्रोजेक्ट पर करीब 150 मजदूरों की जान जाने की आशंका है। प्रोजेक्ट साइट से 3 शव बरामद हुए हैं। इसी बीच मौके पर रेस्क्यू के लिए आईटीबीपी की टीम पहुंची हुई है और टनल में फंसे जो 16 लोग थे उन सभी लोगों को निकाल लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम और पश्चिम बंगाल का दौरा किया। शाम को पश्चिम बंगाल के हल्दिया में उन्होंने एक रैली की। इस रैली में उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में हमारी लड़ाई टीएमसी से है, लेकिन साथ ही इनके छिपे हुए साथियों से भी सतर्क रहना है। उन्होंने कहा कि लेफ्ट टीएमसी और कांग्रेस पर्दे के पीछे फिक्सिंग मैच खेल रहे हैं। ये दिल्ली में एक साथ बैठकर रणनीति बनाते हैं और हमारे सामने एक दूसरे से लड़ने का सिर्फ दिखावा करते हैं। इनको वोट देने का मतलब है कि पर्दे के पीछे चल रहे खेल का शिकार हो जाना। इसलिए हमें सतर्क रहना होगा और दूसरों को भी सावधान करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में 150 सीटों के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। इसका निर्माण राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने कराया है। बाद में उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पॉलिटिकल मैसेज भी दिया। उन्होंने कहा कि हम आपके रास्ते पर नहीं चलेंगे। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी। आज जो आप कर रहे हैं यही अगर हम तब करते तो आपकी पार्टी का अस्तित्व नहीं होता। हमें ये रास्ता पसंद नहीं है। हम जन कल्याण, अनंतोदय, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र कल्याण के मार्ग पर चलते हैं। शाह ने भाजपा नेताओं की चीनी मिलों को टारगेट किए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा महाराष्ट्र सरकार क्या समझती है, भाजपा कार्यकर्ता इससे डर जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे कार्यकर्ता डंके की चोट पर आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को लेकर विपक्ष के इस आरोप को खारिज कर दिया है कि वो घर के गहने बेच रही हैं। उन्होंने रविवार को मुंबई में एक कार्यक्रम में देश के प्रमुख कारोबारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने पहली बार विनिवेश को लेकर एक स्पष्ट नीति बनाई है ताकि जनता के टैक्स के पैसों का अच्छा इस्तेमाल हो। सरकार चाहती है कि कुछ खास सेक्टर में ही कुछ गिनी चुनी सरकारी कंपनियों हों और वे अच्छा परफॉर्म करें। सीतारमण ने कहा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हम घर के गहने बेच रहे हैं। ऐसा नहीं है। घर की कीमती चीज़ों को मजबूत किया जाता है। अभी इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और वे कमज़ोर हालत में हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं उन पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सरकारी कंपनियों की संख्या घटनी चाहिए और उनका आकार बढ़ना चाहिए। भारत में ट्विटर की पब्लिक पॉलिसी निदेशक महिमा कौल ने पद से त्यागपत्र दे दिया है। ट्विटर का कहना है कि महिमा कौल मार्च के अंत तक अपनी जिम्मेदारियों को संभालती रहेंगी और कार्य परिवर्तन में मदद करेंगी। ट्विटर ने यह भी कहा है कि महिमा कौल अपनी निजी जिंदगी पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों से भारत सरकार और ट्विटर के बीच अनबन चल रही है और इसी बीच महिमा कौल का त्यागपत्र कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े करता है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें।
ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।